जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं जी? अच्छा आपकी आवाज़ बंद कर दी, दबा दी गई है। अस्सलाम वालेकुम। करते हैं अभी। रिदा आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? सलाम। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, आप वाले- कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम करार भाई वालेकुम आप? सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा आप बेशक जाके अपना करवा लें, माइक का सिस्टम जो भी है करार भाई। तो क्या इरादे हैं आज, क्या करना है हमें रिदा? जी आज हम बना रहे हैं शवरमास। घर पे कैसे शवरमा बनाते हैं वो आपको सिखाऊंगी। हुमूस आपको सिखाऊंगी, हुमूस कैसे बनाते हैं। उसके साथ हमारे पास फ्रूटीन के जूसेस हैं, डिफरेंट जूसेस को सोडा वाटर के साथ मिला के हम एक मॉकटेल ड्रिंक बनाएंगे और हम बनाएंगे जामे शीरी का सैंडविच। ओके। जामे शीरी का spread सैंडविच? है। हाँ, आवाज़ nuts आ रही के है मेरी साथ और जी आ रही है। अच्छा शुक्र। जामे शीरी के साथ हम सैंडविच बनाएंगे, तो बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है। सो सैंडविच का एक स्प्रेड बनाएंगे, उसको हम लेयर करेंगे सैंडविच के अंदर, तो वो पसंद आएगा आपको इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो ये मेरा काफ़ी ख्याल है जो आप सारी पहली चीज़ बना रही हैं उसकी आप अज्जा एक दफ़ा बता दें, फिर हम ज़रा गालिब बता साहब से देती हूँ। बात करते हैं। देखिए हम शवरमा बना रहे हैं, उसके लिए हमें थोड़ी सी इनकी चिकन आवाज़ अगर चाहिए मुझे है। बढ़ा सकें प्लीज़, इन दोनों की ना। जी जी। बोनलेस चिकन चाहिए है हमें, सही है? कैसी भी आप बोनलेस चिकन ले लें, आप क्यूब्स कर लें, आप स्ट्रिप्स ले लें तो ज़्यादा अच्छा है आपको। यानी ये जो शवरमा है ये घर पे भी बन सकता है? बिल्कुल बन तो सकता उसके लिए तो हम समझते हैं वो बड़ी बड़ी मशीनें गोल गोल घूम रहा हाँ, होता नहीं वो घर में आप बना सकते हैं। वो अच्छा। तो उसकी जो रोटिसरी एक गोल गोलने घूमने वाली मशीन होती है वो होती है रोटिसरी? रोटिसरी। हाँ, घूमने वाले सीख को रोटिसरी कहते हैं। अच्छा, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैं वो एक रोस्टिंग चिकन वाली बता रही हूँ। अच्छा, हमें ऑलिव्स चाहिए, जैतून, चिकन चाहिए, सही है। और हमें पिंक सॉल्ट हम जज़ा का यूज़ करेंगे। उसके साथ हम थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर आपको स्पाइसी खाना है तो, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों के लिए बना रहे हैं, थोड़ा सा स्पाइस ऐड करेंगे। काली मिर्च डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे जिसमें हम इसको पकाएंगे। चिकन को हम सारे मसालों के साथ पका लेंगे। साथ में हमारे पास जो है पिकल्स पड़े हुए हैं, जो कि होते हैं अचार, सिरके वाले अचार आपके पास अवेलेबल हो, खीरे का, गाजर का, प्याज का, वो आप ले लें। अच्छा, सॉस बनेगी, साथ ही मेयोनीज़, हॉट सॉस, सॉल्ट, पेपर और थोड़ा सा जो है उसमें लेमन जूस डालेंगे सॉस में, उसको हम सॉस को बना लेंगे। साथ में हमारे पास पीटा ब्रेड है। पीटा ब्रेड यहाँ पे अगर कैमरे में आ रही है तो आप पतली वाली भी ले सकते हैं, मोटी वाली भी ले सकते हैं। पीटा ब्रेड को हम टोस्ट कर लेंगे ग्रिलिंग पैन के ऊपर, सही है। जब उस पर निशान आ जाएंगे, थोड़ी सी वो उसका क्रस्ट अच्छा सा हो जाएगा, तो हम उसके ऊपर सॉस लगा के, चिकन लगा के, उसके पिकल्स वगैरह लगा के उसको असेंबल करके रोल कर देंगे। अच्छा, आप चाहें तो आप हुमस उसके अंदर ऐड कर सकते हैं शवरमा के अंदर। हुमस जो है हम बनाएंगे ब्लेंडर के अंदर। मेरे पास काबली चने हैं यहाँ पे, चिक पीस जो होते हैं, वाइट चिक पीस, सही। एक ब्लैक होते हैं, एक वाइट, हमें इसमें वाइट चाहिए। ये उबाल लें आप ओवरनाइट इसको भिगो के। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे तहीना पेस्ट। तहीना पेस्ट जो होता है वो तिल का पेस्ट होता है, ये रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और गार्लिक डालेंगे हम, जो कि होता है लहसुन, और ऑलिव ऑयल और नमक और पेपरिका के साथ इसको हम बनाएंगे। पेपरिका होती है जो स्मोक्ड पेपरिका जो होती है, ठीक है। होती है पेपरिका एक मिर्च क्या होती है? पेपरिका क्या होती है? स्वीट हीट देती है वो आपको। अच्छा। देगी मिर्च उसको कहते हैं एक तरह से, सही है? देगी मिर्च, हाँ, देगी मिर्च। उसको डाल के हम ब्लेंड कर लेंगे। आइस क्यूब्स डाल के हम हुमस को ब्लेंड एक करेंगे। चीज जो मैं अभी, ये क्या है दोबारा बताइएगा? तहीना या तहीनी, ये बेसिकली तिल होते हैं, उनको ऑलिव ऑयल के साथ ब्लेंड करते हैं। आप खुद भी बना सकते हैं, जो सेसमी सीड्स का उस ये मिलता भी है बना बना? मिलता भी है बना हुआ, हमने बना बनाया लिए। अगर आपके पास टाइम हो, आप तिलों को ऑलिव ऑयल के साथ मिला के ब्लेंड कर लें, तो ठीक तहीना है, आप करें, ज़रा शुरू करें, आप बिस्मिल्लाह करें। तो मैं आगा साहब, ये उन्होंने ज़रा पिकल्स की जो बात की है, थोड़ा ये तो बताएं, ये अरेबिक पिकल्स और ये इसके कुछ जो फ़वाइद हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नहीं हैं क्या, ज़रा इस बारे में तो बताएं ज़रा थोड़ा सा। पिकल्स हमेशा हमारे हज़म के निज़ाम के लिए एक बेहतरीन दवा का काम करते हैं। अच्छा। चाहे वो हम पाकिस्तानी पिकल्स की बात करें या हम अरबिक पिकल्स की बात करें, दोनों सूरतों में वो निज़ाम हज़म को बेहतर करते हैं। अचार एक बेहतरीन प्रोबायोटिक होता है जो कि हमारे आंतों के लिए और हमारे हज़म के निज़ाम की एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए एक बेहतरीन दवा का काम करता है। अच्छा, ज़बरदस्त। मसला ये है कि हम लोग अब बहुत ज़्यादा सिंथेटिक पे चले गए हैं। उसको जल्दी जलाने के लिए, जल्दी गलाने के लिए हम जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, हमने अचार को अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह बना लिया है। आज भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ख़ासकर हमारे यहाँ मेमन कम्युनिटी में ऐसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं जो कि अचार आज भी अपने घरों पे
बनाते हैं और वो तमाम फ़ायदे जो कि अचार में हैं हमारी सकाफ़त में वो उठाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत के लिए। सर हमारे घर पे बनता है अचार, अम्मी अम्मी बनाती हैं और वो एक इवेंट होता है पूरा, और फिर वो पूरे ख़ानदान में जा रहा होता है और बड़ा ही उसका एक वो होता है कि जी अचार बन रहा है जी। अचार बन रहा है। अभी भी मेरे पास भी एक दो ऐसे मरीज़ हैं, ऐसे जानने वाले हैं जो हमेशा हर साल उनकी तरफ से अचार एज अ तोहफ़ा आता है जो हमारा कि यही घर का होता है, बनता यही है। होता है, हाँ बाकायदा सौगात के तौर पे। सौगात के तौर पे आता है। लेकिन एक मसला है, वैसे आप ज़ाती नौयत का मसला है कि हमारे घर पे इतना अहतमाम होता है और पूरी हर जगह जा रहा होता है, मैं आज तक लेकिन अचार का टेस्ट डेवलप नहीं कर पाया हूँ। मतलब मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक ये खा के देखूँ कि ये होता कैसे। तो इसका क्या क्या किया जाए, इसका क्या हल है? सबसे पहले तो चखना ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा लगाने पहले के से लिए। तासुर बना के बैठाऊंगे, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं होता। बहुत सारे किस्म का अचार होता है। कुछ लोगों को बहुत सारे अचार नहीं पसंद होते, सिर्फ जो हमारे यहाँ कैरी का अचार या कैरी के गूदे का अचार बनता है वो पसंद होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लहसुन का अचार अपने खाने में पसंद आ रहा होता है। तो डिफरेंट टेस्ट होते हैं। अगर मैं इसी की मिसाल दूँ मेमनी की ही, कीम साहब आपने कभी लसूड़े का अचार खाया? जी मैं वही असर अर्ज कर रहा था, लसौड़े और आपने मिस कर दिया इसलिए मैंने कहा ज़रूरी है इसका जिक्र करना। अच्छा ककरौंदा, ठीक है, इसको इंग्लिश तर्जुमा है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही वो जो है हम हमारे। क्रैनबेरी साशेस वगैरह Sachets असल में वो लसूड़ा या जो भी आपने उसकी प्रोनाउंसिएशन बताई वो होता Basically है। ये वो चीज़ है और ये दिलचस्प हमारे बात। बहुत सारे जो ये उसका क्या होते हैं शानदार उसके लिए जायका बेहतरीन होता दवा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ हमारी सकाफ़त जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। हमें जो चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से सिखाई गई हैं, अगर हम उन पैटर्न्स पे उस तरबियत पे अमल करें तो शायद हम बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारी डिफरेंट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं जो शायद हमने खुद ख़राब कर ली हैं बहुत ज़्यादा केमिकलाइज करके कुछ टाइम बचाने की एवज से। अच्छा, एक अचार का जिक्र हो और शिकारपुर का जिक्र ना हो, अच्छा, यानी पाकिस्तान भर में ऐसे ही बिल्कुल ना ऐसे ही है। सबसे ज़्यादा मशहूर और वाकई, यानी ऐसा अचार भी वहाँ लोग बताते हैं जो लाखों रुपए में है। नहीं भाई जी जी जी, उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ मुरब्बा जात और मेवा जात और कुछ वो डालते हैं, हज़ारों से सैकड़ों से शुरू होकर वो लाखों रुपए तक जाता है और वो भी एक सौगात है जो पाकिस्तान भर में। वो हैदराबादी अचार भी मशहूर होता है। अचार में शिकारपुर अच्छा, शिकारपुर का कोई ऑफ द लिस्ट है। कि मैं शिकारपुर की अगर आपने बात की, शिकारपुर से तो एक साहब आते हैं मेरे पास, यकीनन वहाँ का है भी मशहूर चीज़, साले मुर्गी का अचार होता है। पूरी की पूरी उस डब्बे में मुर्गी होती है, उस पर अचार लगा हुआ होता है और आप वो खाएं, ऐसा अचार बहुत जायकेदार होता है। ओहो, अच्छा। वहाँ तो बड़ी एक पूरी साइंस है अचार की। घर घर में सनत है एक तरह से शिकारपुर का जो अचार है। इस अचार नामे के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं जरा। हमने वो अभी बात निकली है तो बताते हैं, मुझे अचार से याद आ रहा है कि ऑलिव ऑयल की और सारी बात हो गई। ऑलिव्स की इटसेल्फ बताएं कि क्या इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि अगर एक आदत बना लें कि खाने में जो भी आप खा रहे हैं लेकिन साथ में थोड़े से ऑलिव्स के 3, 4, 5 या वो कभी पैकेट्स में भी आता है कि सोक्ड होते हैं, तो वो दिन में 3, 4, 5 ऑलिव ऐसे ही खा लेना इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। ऑलिव ऑयल या ऑलिव्स का खुद अभी तो- इस्तेमाल, हाँ। दोनों चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ जितने भी इस वक्त ऑलिव्स अवेलेबल हैं वो सिट्रिक एसिड में डूबे हुए होते हैं जो कि उसकी ग़िज़ाइयत हम बहुत ज़्यादा कम कर चुके होते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि ऑलिव कोशिश करें कहीं से, अगर पाकिस्तान में अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी हैं पंजाब में जो कि खालिस ऑलिव सिर्फ सिरके में डूबे हुए आपको देती हैं। अच्छा, तो वो कंपैरेटिवली मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है। अगर वो लिया जाए तो हम अब उसकी जो अफादियत पढ़ते हैं वो उसमें ज़्यादा है जो कि सिरके में डूबी है निस्बतन सिट्रिक एसिड के। ठीक है ठीक है। इकरार भाई, क्या आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं भाई, क्या सूरत हाल है? जी, मैं तो हमने रोटियां सेक रहा हूँ। ये रोटियां सेक रहे हैं शवरमा की पीटा ब्रेड। हमने एक पतली वाली ली है, एक मोटी वाली थोड़ी, जिसमें भी किसी को पतली में पसंद होता है, किसी को मोटी में। अच्छा, साथ ही मैं सॉस बना रही हूँ शवरमा का। चिकन हमने जो है चढ़ा दिया है पकने के लिए, चिकन अच्छे से सेर हो रहा है पैन के अंदर। हॉट सॉस और सॉल्ट, पेपर, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट और चिकन का जो वो ऑलिव ऑयल है और चिकन की जो बोटियाँ हैं, सब रोसों की हम चिकन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत सेफ़ और हेल्दी आपको मिलती है। तो ये हम बना रहे हैं। साथ ही मैं जो इंटरेस्टेड हूँ ना जानने में, वो हुमुस है। हुमूस अभी हम बनाएंगे। कैसे बनेगा अच्छा, वो? थोड़ा सा शोर होगा, क्या मैं अभी बना लूँ? बना ले। फिर नाले वैसे आपने इतना शोर क्योंकि मचाया मतलब हुआ है, इसमें शोर होगा। तो जाहिर है वो तो होगा। जैसे जब बारिश आएगी तो पानी आएगा, तो करें आप। ये सही, मैं बता लेती हूँ। अच्छा भाई, हुमूस का आप पूछ रहे हैं तो मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको। हमें हुमूस के अंदर जो है वो सबसे पहले काबली चने, मेरे हाथ धुले हुए हैं इसलिए मैं हाथ यूज़ करती हूँ और ये ज़्यादा। उबले हुए चने ये हैं। उबले हुए, ओवरनाइट इसको हमने भिगो दिया था। सही है। मतलब ओवरनाइट भिगोने का मकसद ये है कि इसको हमने रात भर भिगो के नरम कर लिया, सोख कर लिया। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे तहीना पेस्ट।
सही है। तहीना जो आपका तिल का जो पेस्ट हमने आपको बताया, दो काफ़ी है ना? वी विल ऐड, सॉरी, दो काफ़ी है और बता। हाँ जी बिल्कुल। चिकन पकड़ी हमारी, साथ ही हमने डाला इसमें लेमन जूस, हमने इसके अंदर जो है वो डाले कुछ गार्लिक के क्लोव्स लाइक 3 to 4, साथ ही हमने इसके अंदर डाला थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, सॉल्ट विच इज़ नमक, सही है। जज़ा जो है वो उसका सॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं, पिंक सॉल्ट, जज़ा का आपको जज़ा का पता है, pink salt, क्या चखो बात है। नेमतों का मज़ा, ठीक है। तो ये हमने किया और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, तो एक अच्छा सा स्मूथ मिक्सचर बन जाएगा। अच्छा, ये करते हुए आपको थोड़ी सी जो मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है वो डालडा का है, बर्फ़ डालेंगे इसके अंदर हम, आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स हम इसलिए डालते हैं ताकि ये स्मूथली ब्लेंड हो। आप आइस क्यूब्स डाल के देखेंगे कि ये बड़ा स्मूथ ब्लेंड हो जाएगा। अच्छा, ये साइंस हाँ, पहली बार हाँ देख जी। रहे हैं। तो ये हुमस जो लोग बनाते हैं ना वो इस तरह से करते हैं। इसकी साइंस है। अच्छा ओके, तो हम इसको जो है वो ऑन है, ये ऑन है। निकाल हाँ, छोड़ दे। अच्छा, इसके अंदर हम बीच में ऑलिव ऑयल भी डालना है हमें, अगर तो ये ब्लेंड होने में थोड़ा सा डालडा का हमने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है यहाँ पर। लेकिन इसको हिलाना पड़ेगा एक बार। हाँ, हिला लूँ, जहाँ मामता वहाँ डालडा, हिला लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाइस, आप इस्तेमाल करते रहे ना ये। आपने करवाया ना 2-3 बार। चलिए। चलें आप रख दें इसके ऊपर, थैंक यू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उठा लिया, उठा लिया। ये इस्तेमाल करते रहे हैं। चलिए। खुद आप वहाँ खड़े होके बातें कर रहे हैं, अब बातें आ जाएं करवा लें जरा बस। मैदान में आप काम हम करें। खराब तो नहीं कर रहे ना एटलीस्ट में। वो देखें 2-2 काम कर रहे हैं, साथ चिकन भी पका रहे हैं, तो रोटियां 3-3 भी काम भी कर लेते हैं एक साथ, अब क्या 4-5। इसको हिलाना पड़ेगा बार-बार। मैं कर रही हूँ हाँ, हाँ अच्छा, सही है। इससे अच्छा ये अब ये करने ये मुझे क्या दे कुछ दो, कह रहे हैं आ गज़ल? जाए, आ जाए। ये कहता है हुमुस बन रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को करके नाश्ते हिलाना में है। हुमुस का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़रूर कराएं। इसमें चिकपीस की वजह से उनके एनर्जी लेवल भी बेहतर होंगे। इसमें तहीना की बात हो रही है, इसको तहीनी पेस्ट के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। बेड वेटिंग जो बच्चे कर रहे होते हैं उनके लिए तहीनी पेस्ट बहुत अच्छी दवा साबित हो सकता है। अगर रात को सोने से पहले क्वार्टर चाय का चमचा उनको दें तो इस वाले मामले में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा ओके। और हुमस आम तौर पर जो अब मार्केट्स में भी सर्व हो रहा होता है, वो यानी चूँकि आपने पिछले ऑलिव्स का भी कहा, अचार का भी कहा कि ये बज़ाते खुद हेल्दी चीज़ें, हम ऐसा कुछ कर देते हैं इनके साथ कि वो इनकी अफादियत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। हुमस में भी ऐसा ही है या नहीं है ऐसा? हुमस में ऐसा कम है मामला? जनरली अगर देखूँ तो हुमस हमेशा फ्रेश ही बन रहा होता है। तकरीबन यही अज्जा होते हैं, कम ज़्यादा या टेस्ट के हिसाब से कुछ लोगों ने अपनी चीज़ें मैनेज की हुई होती हैं, लेकिन तकरीबन यही टेस्ट होते हैं। फ्रेश ही चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो मैं नहीं कह सकता कि उसमें तो बहुत ज़्यादा रद्दोबदल हुआ है उसकी ग़िज़ाइयत। अगर आप कहीं बाहर खाने पे जा रहे हैं जहाँ आपको अंदाज़ा है कि अभी आपने ठीक ठाक मुरगन ग़िज़ा खानी है, तो इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप स्टार्टर में हुमस और सैलड लेके उससे थोड़ा सा पेट का एक पोर्शन फिल कर लें, तो आप ज़रा नेचुरली जो वाली ग़िज़ाएँ उस पर थोड़ा सा आपका हाथ हल्का हो जाएगा। ये ठीक है? सही है। अगर जिस तरह हुमस है, अक्सर जिन जगहों पे हुमस मिल रहा होता है, अरबिक जी, जो हमारी जी, cuisine लेबनीज़, होती है, कुरैश, लेबनीज़ या अरबिक, तुर्किश, वहाँ पे एक सैलड होती है फटूश सैलड। जी, 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 जी। उसमें अनार भी होता है, उसमें इमली आलू बुखारे का एक उनसर भी होता है और एक क्रंचीनेस भी होती है। वो एक बहुत अच्छी दवा हो सकता है हमारे हाजमे के लिए भी और एपेटाइज़र के लिए भी एक अच्छा टेस्ट होता है। और लवली, आपने अनार की बात की है, मुझे वो कोई अनार टाइप की कोई चीज़ शायद नज़र भी आई है वहाँ पे, तो मैं इससे मुतालिब भी पूछता हूँ कुछ। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लूँ ज़रा, आप दिखा दें कि अब तो कहाँ तक पहुँचे हैं, फिर हम ब्रेक के बाद ज़रा कंटिन्यू करते हमने हैं। ये चिकन अपनी तैयार कर ली है, इकरार भाई ने हुमस को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ठीक अगर है। नज़र आ रहा है कैमरे के अंदर, तो हुमस को हम डेकोरेट करेंगे ऑलिव ऑयल, जैतून और थोड़ा सा उससे पेपरिका से सॉस बना ली हमने। बस अब हम शावरमा को असेंबल करेंगे। साथ ही साथ इसके ब्रेक के बाद इकरार भाई आपको जामे शीरी सैंडविच स्प्रेड बनाना सिखाएंगे। ठीक है, और तो मैं आते हैं, शावरमा छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और फिर उसके बाद ज़रा सही है। वो यहाँ पर बनाएंगे और हम यहाँ पे ज़रा कुछ बातें पूछेंगे गालिब साहब से। आते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। हाँ जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। तो हुमस तैयार हो गया आपका, डेकोरेट हो गया? हुमस हमारा तैयार हो गया है। बस अब हम क्या शानदार है, वाह वाह। शावरमा की हुमस इटसेल्फ एक क्या ये अरेबिक वर्ड है, क्या है ये हुमस, या इंग्लिश है, क्या है? है तो ये अरबिक डिश। अब हुमस जो है वो अरबिक ही जो है वो डिश है, तो उसका नाम भी अरबिक है ऑब्वियसली। तो वो हर खाने के साथ ना हुमस कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एक तो हेल्दी है,
प्रोटीन है इसमें, चिकपीस हैं, तो हकीम साहब को ज़्यादा पता होगा इस चीज़ के बारे में। और इसके साथ तो पीटा ब्रेड के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। पीटा ब्रेड से आपका पेट भी भर जाता है, कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाते हैं। खुल गया ये। डाल दूं इसमें सारा? तो कभी खाने में हो तो हम अगर बारबेक्यू वगैरह खाया हो तो मैं बारबेक्यू में जामे साथ कोई सॉस मिलाने के बजाय हुमस मिला के खा लेता हूँ। लाके ठीक है। आपने इसको इस spread लगाना डेवलपमेंट की बात है, बहुत सारे लोग शायद उसको नहीं ले सकते। हाँ हाँ ऐसे ही अगर अकेले अलग से hummus ले लें उसके बाद बारबेक्यू लें, कंपैरेटिवली डेवलपमेंट में आई थिंक आसानी हो। सारा डाल ठीक है ठीक। आधा डाल दें। और ये हुमस तो हो गया, अब अगला क्या मरहला है? क्या अब हम इकरार भाई जो हैं वो जामे शीरी सैंडविच स्प्रेड बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मिल्क पैक की क्रीम ली है। आपको पता है मिल्क पैक की क्रीम बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और रिच होती है, सो आपके जो भी डिज़र्ट, सेवरी या डिज़र्ट ऑप्शंस में आप अगर यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट निकलता है। जी, जामे शीरी आप इसमें डाल दें, लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी बस। और उसे हमेशा ज़्यादा डल जाता है ना बटर भी यूज़ किया है इसके अंदर मिल्क पैक का, ठीक है। और हमने जो है वो दूध भी यूज़ किया है मिल्क पैक का। थोड़ा सा दूध इसलिए डालेंगे इसमें, मिल्क पैक UHT मिल्क, क्योंकि उसको थोड़ी उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए कि स्प्रेडेबल हो जाए, स्प्रेड हो जाए, सही है। थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसमें नट्स डालेंगे हम, पिस्ते और बादाम। इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज ऐड पिस्ताशियोज, बादाम, कैश्यूज, वॉलनट्स, जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। ओके। अच्छा, क्रीम जो है वो थोड़ी सी और अगर हम डाल दें इसके अंदर तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इकरार भाई। ज़्यादा वो हो गया ना? हाँ कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। इसको आप डिपेंड करता है आपको बटर कैसा। भी डाल सकते हैं इसमें हम। हाँ ये है क्रीम, ये रही, ये डाल दें आप। बटर भी डला है, बटर भी डाला है इसमें हमने। और इकरार भाई ये क्रीम मैंने रख दिया है यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ बस। ये ले खोल दिया मैंने। अब मैं जल्दी से शवरमा को असेंबल कर दूँ, तो हमारी जो मेन डिश है वो शवरमा है। मैं ट्राई कर रही थी कि वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं उसको लेयरिंग करूं। अच्छा, लेयरिंग के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रेड इकरार भाई ने टोस्ट की है, इसको ले लेंगे ब्रेड को। आप देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं कमाल है। हाँ, कर रहे हैं, जो बात है, जो बात है। वाह वाह। अच्छा, ये ब्रेड ले ली हमने, साथ ही साथ हमने जो सॉस बनाया था वो ये रहा। सॉस आपने थोड़ा सा इसके ऊपर लगा लिया, सही है, थोड़ा सा, और उसको आपने स्प्रेड कर लिया, सही सही है। स्प्रेड करने के बाद नाइफ से या जैसे भी आप जिस चीज़ से भी, ब्रश से, किसी भी चीज़ से आप स्प्रेड कर लें इसको जल्दी से स्प्रेड करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हमारी चिकन जो कि हमने बनाई थी सबरोसो की, विद स्पाइसेस और उसकी वेजिटेबल्स का जो पिकल है। ठीक है। ये इसके हमने जो है ना जो वो डाले हैं सॉसेस वगैरह, हॉट सॉस, वो सारा इस पर ख़ुद ही से हम इसी में जो है वो ड्रिज़ल कर देंगे। अच्छा, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर हैं क्यूकम्बर पिकल जो कि हम डाल रहे हैं इसके ऊपर। क्यूकम्बर पिकल मतलब कि जो खीरे का अचार होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो। और साथ ही आई हैव सम कैरेट एंड अनियन पिकल जो कि होता है आपका गाजर और प्याज का अचार, सही है। आप चाहें थोड़ा सा इसमें तहीना पेस्ट डाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, तेल का पेस्ट, सही है, जो कि आगा साहब कह रहे हैं कि बहुत हेल्पफुल होता है, बड़ी हेल्दी जी चीज़ है। बिल्कुल। हाँ, ये हमने थोड़ा सा कोरिएंडर इसमें डाला, थोड़ा सा हमने फ्रेश कोरिएंडर इस तरह भी डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, ताकि ये जो है एक हमें हेल्थ भी मिले खाने के साथ साथ, सही है। थोड़ा सा हम इस पे जो है वो पेपरिका स्प्रिंकल करेंगे, विच इज़ स्मोक्ड पेपरिका। स्मोक्ड पेपरिका आपको मैंने अभी बताया कि स्मोक्ड पेपरिका देगी मिर्च को कहते हैं। और ये आपका शावरमा, इंस्टेंट शावरमा, घर में बना हुआ क्या बात है। जो है वो एक तरह से इसको हमने वो कर लिया, रोल कर लिया। रोल करने के बाद आप इसको एक किसी भी साफ़ सुथरे सर्विंग प्लेटर के अंदर रख देंगे। इकरार भाई आपने क्या बना रहे हैं, आप बता सकते हैं थोड़ा सा क्या कर रहे हैं आप? जामे शीरी सैंडविच, जामे शीरी का सैंडविच स्प्रेड है, वो बना रहे हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है इसमें। इसकी ज़रा पे हमें इंग्रेडिएंट्स बता दें, फिर ज़रा मैंने एक दो सवाल गालिब साहब से, तो आप पहले बता देंगे। इकरार भाई इंग्रेडिएंट्स बताएंगे थोड़े से आप अपने? भाई इसमें हमने पहले डाली है मिल्क पैक की क्रीम, ठीक है, उसके बाद हमने डाला है इसमें बटर, ठीक, और बटर के डालने के बाद थोड़ा सा मिल्क पैक का दूध ऐड करके इसको हमने अच्छे से फेंट दिया। और उसके बाद फिर बादाम और पिस्ते का जो एक वो था, क्या कहते हैं इसको, बादाम और पिस्ते का, बादाम पिस्ते क्रश ये होंगे आप, वही उसको इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद ये इतना मज़ेदार, और जामे शीनी डाला ऑब्वियसली इसके अंदर, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा पेस्ट बन गया है। या बनाया। मुझे बताइए सेट पे मुझे
कोई अनार टाइप की कोई चीज़ भी नज़र आई थी जी वो जी, ये ये हमारी पड़ी हुई है कॉर्नर। अनार ही था fruiting juices वो जो की एक अनार था वो क्या है वो क्यों है हम फ्रूटीन जूसेस की एक मॉकटेल बना रहे हैं अच्छा। जो कि बनेगी आपको पता है फ्रूटीन जूसेस जो हैं 100% आपको फ्रूट जूसेस प्रोवाइड करता है नेक्टर्स और फ्रूट जूसेस में बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास यहाँ पे मिक्स फ्रूट जूस है इनका मैंगो एंड एप्पल के साथ देन आई हैव गुआवा विच इज़ अमरूद then I have pineapple which is ananas I think in Urdu and pomegranate which is anar तो ये चारों को हम मिलाएंगे चारों जूसेस को सोडा वाटर के साथ सोडा वाटर के अंदर इसको मिलाने के बाद इसको हम ग्लासेस में पोर करते हुए अनार के दाने और मिंट लीव्स जो कि पुदीना के पत्ते होते हैं वो डाल के हम इसको बस इसको हम जो है बनाया serve कर देंगे। मुझे गालिब साहब जरा ये अनार का तो बताएं ये अनार की अफवाद दी है तो अनार के क्या फ़ायदे हैं ज़रा तो बताएं अच्छा, अनार के बारे में अगर सबसे पहले बात करूं तो सबसे बड़ी इसकी जो एक वेरिफिकेशन मिलती है वो ये कि ये जन्नत के फलों में से एक फल है कुरान हकीम में भी इसका जिक्र है और उसकी अगर आयत का तर्जुमा करूं तो उसमें यह है कि जन्नत में मेवे होंगे खजूर होगी और अनार होगा तो अनार जन्नत का फल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ऐसा कोई अनार मौजूद नहीं है जिसमें कोई एक दाना जन्नत का पेवन ना हुआ हुआ हो तो हर अनार में एक दाना जन्नत का है मैं हमेशा जो भी कहता है मुझसे तो मैं ये कहता हूँ कम से कम एक अनार खुद खोलो और ख़ुद खाओ ताकि वो जन्नत का अनार कहीं और ना चला जाए जन्नत का जो एक टुकड़ा है वो कहीं नहीं जाए तो बेहतर होता है कि मैं तो कहता हूँ अनार ज़रूर खाया जाए और अनार की अगर बात की जाए तो आयरन या जिन लोगों के खून की कमी जिन बच्चों में या जिन हजरात में हो जाती है उनके लिए अनार एक बेहतरीन दवा है इम्यूनिटी को बेहतर करता है उसमें विटामिन सी होता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए एक बेहतरीन दवा है आते जाते वायरसेस और डिफरेंट किस्म के वेदर कंडीशंस की चेंजेस की वजह से जो डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए एक बेहतरीन दवा हो सकता सो है अनार वर्सेस अनार का जूस व्हाट इज मोर बेनिफिशियल और बोथ आर इक्वली बेनिफिशियल देखिए हमेशा बात होती है कभी भी कोई भी फ्रूट अगर खाया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए है कि हम उसके सारे कंटेंट्स उसके अंदर होते हैं जो हम ले रहे होते हैं दूसरी चीज़ ये होती है कि फाइबर कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है जो कि हम वेस्ट कर देते हैं जूस बना के दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कि एक अनार और 3 अनार का एक गिलास जूस मैं यही कहूँगा एक अनार बेनिफिशियल ज़्यादा है फाइबर कंटेंट की वजह से भी और जब हम उसको खाते हैं तो हमारा स्लाइवा उसमें इंडक्ट होता है हज़म के निज़ाम की दुरुस्तगी का बायस बनता है जबकि अगर हम जूस पीते हैं तो वो कम बेनिफिशियल होता है और जूस कम बेनिफिशियल होता है या उल्टा जूस पीना जो है वो नुकसानदेह हो सकता है नुकसानदेह तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन कम बेनिफिशियल होता है और हम जिस तरह पीते हैं कि एक गिलास लिया और एक ही घूंट में ख़त्म कर लिया वो यकीनन पानी की तरह नुकसानदेह हो हो सकता सकता है और जिन लोगों को अनार से गले में दर्द की कैफियत होती है उसकी खटास की वजह से तो उसमें अगर थोड़ा सा काला नमक डाल दिया जाए तो कंपैरेटिवली उसका जो एसिडिक और उसका जो दूसरा एलिमेंट है सॉल्टिश वो थोड़ा सा अल्कलाइन बेस पे चला जाता है तो वो गले की जो कैफियत पैदा होती है खड़खड़ाहट की वो नहीं करता मुझे ये गले की कैफियत दही में पैदा होती है वो रमज़ान में हर कोई सजेस्ट कर रहा होता है कि दही ज़रूर लें अब ज़ाहिर है गले का काम हमारा गले का ही काम है मुसलसल मैं दही लेता हूँ तो मुझे लगता है गला मुतासर हो रहा है तो इस जिस तरह आपने अनार का बताया इस तरह दही की कोई टिप है कि मैं दही ले भी सकूँ और गला मुतासर भी ना हो दो गलतियां जो दही के साथ हम कर रहे होते हैं अक्सर जिनकी वजह से गला ख़राब होता है एक तो दही के बाद पानी पी रहे होते हैं वो और ज़्यादा ठंडक की वजह से ख़राबी पैदा कर रहा होता है और दूसरी चीज़ अगर हम इसको चेंज कर लें थोड़ा दही खाने के बाद एक थोड़ा सा टुकड़ा ब्रेड का ले लें जो कि ऐसे ही खा लिया जाए अच्छा। तो वो जो थोड़ी सी चिकनाई हमारे गले में फंस रही होती है वो ब्रेड निकाल देती है वो कंपैरेटिवली एक ऐसा अंसर हो सकता है कि हम 60% सेफ हो सकते हैं उसकी खटास की वजह से गले में ख़राबी का बायस जो बनता है अच्छा अच्छा या अगर वो दही के बाद आप कुछ नीम गर्म टाइप पानी या ऐसा कुछ ले लें तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प थोड़ी बहुत बट ब्रेड लेकिन ये ब्रेड ज़्यादा बेहतर है वो बिल्कुल ही साफ कर देगी उस जगह को हाँ। अनार की ही अगर बात करें तो अनार के जो छिलका होता है वो एक बेहतरीन दवा हो सकता है हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए भी अगर अनार के छिलका मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है पंसारियों के पास सूखा हुआ अगर वो ले लिया जाए उसका पाउडर बना लिया जाए और उसको बेसन में मिला के उसका पेस्ट बना लें दूध डाल के या पानी डाल के और मास्क बना लिया जाए तो ये एक बेहतरीन हमारे स्किन के लिए मुंह के लिए एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो वाइटनिंग का काम भी करेगी और रिंकल्स को बेहतर भी करेगी इसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस अगर जिन लोगों को ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हो जाता है हड्डियों में भुरभुरापन वाली जो कैफियत आ जाती है उनके लिए अनार जो हम लोग घर में फेंक रहे होते हैं छिलके उनको थोड़ा सा आधे अनार का छिलका 1.5 गिलास पानी में पकाकर अगर जब वो आधा रह जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पे पी लिया जाए तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन दवा का काम करेगी जिनकी हड्डियों के मसाइल स्टार्ट हुए हैं इनिशियल स्टेजेस पर हैं तो उनके लिए बेहतरीन दवा है अनार के छिलके का कहवा ओके ज़बरदस्त ज़बरदस्त ठीक है
मैंने एक आध बात और पूछनी है आपसे, अगर आप चलो ये लोग अभी जब तक कंप्लीट कर लेते हैं तो ये जो हम कहते हैं ना कि खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ब्लोटिंग का इशू होता है, पेट ज़्यादा निकल आता है ये वो, तो खाने से बिल्कुल पहले पानी पी लेना ठीक है? या मैंने कहीं से सुना कि भाई बात तो वही हो गई, असल तो होता है कि आप खाना और पानी को फ़ौरन बैक टू बैक ना करें, तो आप गलती कर रहे हैं। अब आप बताइए ठीक है या नहीं, कि अगर आप कहते हैं मैं खाने के फ़ौरन बाद तो पानी नहीं पीता, लेकिन आप खाने से पहले 1.5 गिलास पानी पी लेते हैं फिर खाना खाते हैं, तो बात तो वही हो गई या नहीं? बात वो नहीं हुई। बहुत सारे हुक्मा की, बहुत सारे डॉक्टर्स की, बहुत सारी रिसर्चर्स की अलग अलग राय है अच्छा इस अच्छा बारे अच्छा, में। तो अक्सरियत राय आपकी राय क्या है? हाँ, नहीं, मेरी राय भी नहीं है। मैं हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाली, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी। तो ये जब तीनों को हदीस में मैं पढ़ता हूँ तो मेरा जो एक तर्ज आता है या एक सोच आती है वो तो यही आती है कि खाने के साथ पानी पिया जा सकता है, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो। खाने के कुछ आदाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं कि नीचे बैठ के घुटना ऊपर करके पेट के पास रख के खाना खाया जाए, वो कंपैरेटिवली बेहतर होता है हमारे हज़म के निज़ाम नीचे को बैठ के, बेहतर करता है। अच्छा। एक घुटना यूँ रख के, जैसे अक्सर बुजुर्ग लोग इस तरह बैठते हैं। ये इस तरह ये बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे मैदे पे प्रेशर करता है, जिससे हमारे मैदे का जो खाली रहने वाला एलिमेंट है वो दब जाता है और हमें एहसास होता है कि हमारा खाना खा लिया है, मैदा फुल हो गया है। लेकिन जब हम उठते हैं तो इसका मतलब हमारा 20% मैदा जो कि दबा हुआ था वो खाली हो जाता है। तो ये एक तर्ज आपकी राय में खाने और पानी को बैक टू बैक लिया जाए तो कोई नुकसान मसला नहीं है, और आप इस उस हदीस से, अच्छा ओके, इंटरेस्टिंग। जी भाई, इकरार भाई कहाँ था? आज तो बड़ी शानदार चीज़ें बनी हुई, बहुत सारी, वाह 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 वाह। हाँ, अच्छा। वो हुमस तो हमने शुरू में ही हुमस बता दिया था। बना लिया था। ठीक है। शावरमास बन गए इंस्टेंट आपके घर के लिए। और शावरमास। जामे शीरी सैंडविच स्प्रेड बनाया इकरार भाई ने, और फ्रूटीन जूसेस ये मॉकटेल। जूस का ज़रूर बताएं क्योंकि ये बहुत अच्छा बना हुआ ये है। हमने सोडा वाटर लिया एक जग के अंदर, उसके बाद हमने फ्रूटीन के 4 फ्लेवर्स लिए जूसेस और नेक्टर्स के, उसको हमने मिलाया जिसमें अनार, अमरूद, एप्पल और ऑरेंज और पाइनएप्पल, ये सारे के सारे जूसेस हमने मिला लिए एक जग के अंदर, उसको मिक्स किया पुदीने के पत्तों और अनार के दानों के साथ, और उसको ग्लासेस में हमने पोर करके निकाल लिया। दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है जी, अगर बहुत अच्छा सर्व लग किया जाए। हाँ अच्छा, मैंने अभी प्रोटीन की देखा जो क्या। बात है ना, वो आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको जूसेस देता है। और इंश्योर के बारे में मैं आपको बताऊं कि इंश्योर पिए, भरपूर ज़िंदगी जिए। इंश्योर हेल्प्स टू स्टे फिट एंड एक्टिव। तो जो मोस्टली ऐसा होता है कि बीमार लोग होते हैं या ऐसा कि उनको कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो इंश्योर मेक श्योर करता है कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स और जो भी ग़िज़ाइयत है वो आपको दे, ताकि आप फिट और एक्टिव रह सकें। ज़बरदस्त, क्या बात है। तो ये कम वक्त में आपने यानी और हुम्मस इकरार भाई यानी ये हुमस जो है ये भी मेरा ख्याल बहुत आसानी से घरों में बनाया जा सकता हाँ है, जी, क्योंकि हम बिल्कुल। नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और वहाँ पे स्टार्टर के तौर पर हाँ, बड़ा order एंजॉय करते करते हैं हम ब्रेड के साथ उसको। आज अंदाजा हुआ कि तो बड़ी किसी भी आसान इफ्तार में और बड़ी चीज़ है, आसानी बहुत से बनाया आसान जा है, आप घरों में आप बना सकते हैं। शवारमा भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, जी, बहुत जी, सादगी बहुत से अच्छे इजी तरीके है। अगर आपके पास फ्राइज़ हों, फ्रेंच फ्राइज़ हों, मैंने सोचा था फ्रेंच फ्राइज़ इसमें डालूंगी लेकिन मैंने नहीं डाले। आप लोग डाल सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ इसके अंदर। एरोबिक जो मिलता है उनमें कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता है, होता कुछ में नहीं भी होता। हाँ, लेकिन ये सैंडविच आज बड़े मुख्तलिफ हैं। जामे शीरी के सैंडविच बिल्कुल। क्या बात है। तो ये तीनों चीज़ें भाई ज़बरदस्त, क्या बात है, बेहतरीन। जाते जाते आगा साहब दही की बात की, मिंट के हवाले से भी बताते हैं, वो अक्सर हम मिक्स भी कर रहे होते हैं। क्योंकि मिंट ही रह गया एक। हाँ, मिंट रह गया तो मिंट के बारे में मिंट मारे बस आवाज़। मिंट मार्गरेटा, या जो हम किसी भी मशरूब में या हम पानी में मिंट को पीस के एक मशरूब बना लेते हैं, वो हज़म के निज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा काला नमक डालें उसमें। अफ्तार में मैं कहता हूँ हफ्ते में एक आध दफ़ा ज़रूर लें, वो आपके निज़ाम हज़म के लिए एक बेहतरीन दवा भी है, अच्छा भी है, रिफ़्रेशिंग भी है। और इसके साथ साथ जो हम भारी चीज़ें खा लेते हैं तो उसमें पुदीने का कहवा भी बहुत अच्छा हो सकता है, और इस तरह भी लिया जा सकता है जो कि आपके हज़म के निज़ाम को बेहतर करेगा। जिन लोगों को खाना खाने के बाद ब्लोटेड रहता है और अफारे वाली कैफियत रहती है कि खाना यहीं पे रखा हुआ रह गया है, वो अदरक और पुदीने की चाय बना के लें, वो एक बेहतरीन दवा है। ज़बरदस्त। क्या तो देखें, आपने आपको जो है वो 20-25 मिनट में कितनी सारी टिप्स, क्या खाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे खाना है, ये सब कुछ हमने आपको 20-25 मिनट बताया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू रिदा, इकरार साहब छा गए हैं, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, कल का आप बताना चाह रही हैं या कल ही बताएंगे? कल आप लोग अब दोबारा कोई फरमाइश करें तो हम वो बनाते हैं। वैसे मैंने सोचा है कि आप लोगों की, नहीं, आप बताएं, आपने क्या सोचा है? आप बताएं इकरार भाई क्या चलो। वो फरमाइश में फिर सोच के बताऊंगा कुछ तो अच्छा। फिर हम आपको सोच के बताते हैं। हाँ, ठीक, लेकिन आपके जहन में जो है वो अगर है तो। बस डन हो गया। नहीं उनके जहन में कुछ नहीं, वो ऐसे ही किया। हाँ, वैसे मैं समझ गया। अभी तो कुछ तो ठीक है, चलो हम ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।